नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जाइडस लाइफ साइंसेज शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए भी कंपनी की कुछ जरूरी चीज़ों को देखना पड़ता है। भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना रेवेन्यू दिया है, कितना प्रॉफिट दिया है और कंपनी ने कितना जो है प्रॉफिट बनाया है, डिविडेंड दिया है या नहीं, वो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सपर्ट के द्वारा ये जो अंदाजित वैल्यू दी जाती है इन टारगेट वैल्यू की। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के पिछले 5 सालों को देखते हैं, भाई कंपनी ने कैसा क्या परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद हम इन सब चीज़ टारगेट वैल्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। तो देखिए इस रिपोर्ट में दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो 17 दिसंबर 2018 के टाइम में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 341 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 साल के बाद यानी 11 दिसंबर 2023 को देखिए तो यह वैल्यू 643 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और महत्तम ये गई है 673। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में इतना रिटर्न दिया है। 341 पे ट्रेड करने वाला शेयर 673 तक ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग कंपनी ने अपने निवेशकों को 2 गुना का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि यार ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हमने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, पर लगभग ये बुरा भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2 गुना रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे। कंपनी कितना रेवेन्यू, प्रॉफिट और जो है नुकसान कर रही है। तो 2019 में कंपनी 13,366 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और 1848 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना रही थी। और अगर 2023 में देखें तो वही कंपनी 17,424 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है और नेट इनकम कर रही है 1960 की। तो इसमें देखिए ज़्यादा बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, पर लगभग जो है नेट इनकम कंपनी की बढ़ी है और कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो कि यार ये काफ़ी अच्छा संकेत है। इसे कहा जा सकता है कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है इसलिए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है, गिरावट हो रही है। तो 2019 में देखें तो कंपनी के पास 23,230 करोड़ की संपत्ति थी और 2019 में 23,330 करोड़ की संपत्ति थी। 2023 में जो है कंपनी के पास 25,562 करोड़ की संपत्ति है। तो लगभग कंपनी के पास इतनी बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब आप सोच रहे हो भाई निवेशकों को कंपनी की संपत्ति से कि क्या मतलब। तो दोस्तों, जो कंपनी की संपत्ति होती है उससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है कंपनी की ग्रोथ पर, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स बढ़ते हैं और अगर रेवेन्यू सोर्स बढ़ रहे हैं तो भाई इससे कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ती है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट और दे दिया। अब हम देखते हैं कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, कि अब कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है नहीं। तो कंपनी 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में कंपनी लगातार पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत भी करता है। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है। अभी तक हमें एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला है, तो चलो देखते हैं आगे मिलता है नहीं। उसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 75% की होल्डिंग की गई है लगभग, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 5.94% की होल्डिंग, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 7.15% की होल्डिंग, ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर 4.86% की होल्डिंग, काफ़ी अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अच्छी देखने मिली है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, इसलिए हमने एक प्लस पॉइंट और ऐड कर दिया। इसके बाद रिपोर्ट में दिया हुआ कंपनी की हिस्ट्री और कंपनी की फ्यूचर स्कोप। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें क्या स्कोप है और किस तरह से कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी, जो आपको ज़रूर से रीड करना चाहिए। और इसके बाद आपको कंक्लूजन वगैरह, एफएक्यूज वगैरह भी मिल जाएगा इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट की जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड करके पूरी तरह से रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 810 रुपये से 920 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और 2025 में देखें तो इस शेयर की वैल्यू 1050 से लेकर 1150 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 के साल में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब के बेस पे बताया जा रहा है 2750 से लेके 3,050 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिला, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला।
और दोस्तों यहाँ पे जो ये सब सारी जानकारी है ये आप इसे डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।